करने के लिए एक बहुत अच्छी मुद्रा है। दोनों हाथों से उकड़ू बैठ जाएंगे, से पैरों को, और जैसे इसको गधा लोट कहते हैं। बहुत प्रसिद्ध आसन है गधा लोट की, थकावट ठीक करने के लिए। चलिए अगली। अब सिर संबंधी रोग, यदि आपको सिर से संबंधित कोई भी समस्या है तो उसको कैसे ठीक करेंगे? तो भोजन करने के बाद आप, कंघी से नहीं करना है, सिर्फ हाथ से करना है, हाथ की एनर्जी से करना है। जब भी आप सिर से संबंधित कोई भी समस्या है तो उसको हाथों को रब करेंगे, और सोने के पहले, सोने के बाद हाथों बालों से, हाथ से कंघी करना है अपनी, रब करने के बाद जहां भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है ना, तो हमारा हाथ वहीं जाता है बार बार। उसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये होता है कि हम वहां अपनी प्राण शक्ति को वहां पहुंचाएं, क्योंकि प्राण शक्ति जब कम हो जाती है तो सब बीमारियां शुरू होती हैं। और जैसे ही हम प्राण शक्ति को वहां पहुंचाते हैं, हमें तकलीफ कम होने लगती है और ठीक होने लगते हैं। तो हाथ से कंघी करना है आपको सोते समय और जागते समय। इससे कुछ समय बाद आपकी सिर की तकलीफें दूर हो जाती हैं। अब आते हैं कफ संबंधी समस्याएं, जिनको कफ की प्रॉब्लम रहती है। कफ से बहुत सारे प्रकार के रोग होते हैं। तो कफ संबंधी क्या करेंगे? ये हाथ का निचला अंगूठा है, इसको भोजन के बाद और प्रातः उठते समय इससे 3 बार, 1, 2, 3, 3 बार हम दाहिने हाथ से करेंगे, 3 बार बाएं हाथ से करेंगे। ये अंगूठा निचले वाला भाग, इससे मस्तिष्क पर सटा के हल्के हल्के हाथ से रब करेंगे। तो इससे कफ संबंधी रोग, क्योंकि ये अग्नि तत्व है और ये भी हमारा अग्नि तत्व है, इन दोनों तत्वों को जब हम मिलाते हैं तो हमें ठंड संबंधी जो भी रोग हैं कफ से संबंध, वो ठीक हो जाते हैं। इसको ऐसा मिला के रखने से भी, क्योंकि ये दोनों अग्नि तत्व हैं, जब हम अग्नि तत्व को हम मिलाते हैं तो हमारी कफ संबंधी विकार ठीक होते हैं। तो इसको इसको भी जब भी आपको समय मिले, इसको मिला के भी आप बैठ सकते हैं, दोनों अंगूठों को आपस में। अब आते हैं स्वप्न दोष निवारण। तो प्रतिदिन 30 मिनट तक सिद्धासन में बैठना है, और आंखें बंद करके नाभि पे ध्यान करना है। 30 मिनट तक प्रतिदिन सिद्धासन में बैठेंगे, आंख बंद करेंगे, अपनी नाभि पे ध्यान लगाएंगे। इससे स्वप्न दोष संबंधी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। फिर आता है अजीर्ण। अजीर्ण हो गया है यदि, तो प्रातः काल एक पान का पत्ता लेंगे, उसमें 10 काली मिर्च रखेंगे और खूब चबा चबा के खाने से 7 दिन के अंदर ये समस्या ठीक हो जाती है। अब आता है कुष्ठ रोग। जिनको कुष्ठ रोग हो गया है, दीर्घायु प्राप्त करना चाहते हैं लंबी आयु के लिए, तो दोनों हाथों में प्राण मुद्रा बनाएंगे। ये दोनों हाथों की लास्ट जो अंगुलियां हैं उनको अंगूठों से मिलाते हैं, ये प्राण मुद्रा बन गई। और ओम मंत्र का जाप करेंगे आंख बंद करके, और अपने मस्तिष्क के ऊपर, यानी सहस्त्रार चक्र पे साथ में, या फिर आप आज्ञा चक्र पर ध्यान करेंगे पूर्णिमा के चंद्रमा का।
और ये भाव करेंगे कि चंद्रमा की शीतल किरणें, चंद्रमा की तरंगें हमारे शरीर में प्रवेश कर रही हैं, और प्रवेश करने के साथ ही शरीर से पूरे विकार ऊपर से प्रवेश करती हुई पृथ्वी के अंदर, पैरों से पृथ्वी के अंदर समा रहे हमारे विकार। ये भाव करना है। इससे कुछ दिन में आपको मानसिक शांति, क्रोध, ये सब चीजें तो ठीक ही होती हैं, साथ में कुष्ठ रोग भी ठीक हो जाता है और दीर्घायु प्राप्त होती है। अब आता है एंटी एजिंग। एंटी एजिंग के लिए क्या करेंगे? तो इसमें भी प्राण मुद्रा लगाना है, लंबी गहरी सांस भरेंगे, खेचरी मुद्रा लगाएंगे, अपने तालू से जीभ को सटा के रखेंगे ऊपर, ये खेचरी मुद्रा कहलाती है। इसको करने से व्यक्ति कितने भी साल जीवित रह सकता है। योग की बहुत महत्वपूर्ण विद्या है। पिछली क्लासों में हमने देखा था, क्लासेस में, देवराहा बाबा के कारण ये मुद्रा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गई, क्योंकि वह इसी का अभ्यास करते थे। उन्होंने भूख प्यास पर नियंत्रण प्राप्त कर ली थी। वो अनेक शताब्दियों तक, अनेक सैकड़ों सालों तक जीवित रहे, वो सैकड़ों साल तक। कोई कहते थे 900 साल तक जीवित रहे, कोई कहते थे 2000 साल तक जीवित रहे। देवराहा बाबा बहुत बड़े संत हुए हमारे देश के, प्रसिद्ध चमत्कारिक संत थे। एक अंग्रेज हुए हैं, पाल ब्रिटन। पाल ब्रिटन, इंटरनेट पर खोजोगे तो मिल जाएगी उनकी पुस्तक। उनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, पीडीएफ पड़ी हुई है, गुप्त भारत की खोज। अंग्रेज ने कुछ एक पुस्तक लिखी है, उसमें उन्होंने देश के जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध संत थे उसके समय, उन प्रसिद्ध और रहस्यमयी संत, वो लिखता है पाल ब्रिटन अंग्रेज, कि एक ही संत के बारे में लिखता है कि ऐसी दुर्लभ चमत्कारिक शक्तियां हैं उनके पास में, यदि अंग्रेज इस चमत्कारिक शक्तियों को देख लें तो वो एक भी दिन हिंदुस्तान में नहीं टिकेंगे। एक भी दिन टिकने के लायक नहीं है इन साधु संतों के आगे, तो अंग्रेज लोग तुरंत छोड़ के भागना पड़ेगा उनको। ये अंग्रेज खुद लिखता है, पाल बर्टन, गुप्त भारत की खोज। हिंदी इंग्लिश सब में है, इसको पढ़िएगा, बहुत अच्छा है। अंग्रेज ने वर्णन किया है भारतीय संतों का। फिर आते हैं, तो वृद्धावस्था रोकने के लिए क्या करेंगे? प्राण मुद्रा लगाएंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे, दोनों नथुनों से कुंभक करेंगे, खेचरी मुद्रा लगाएंगे, और अपने पूरे शरीर पर गोल्डन कलर की सुनहरी लाइट, सुनहरे प्रकाश को महसूस करेंगे। इससे आभा मंडल भी आपका मजबूत होता है। गोल्डन कलर का भाव करने से, गोल्डन कलर की लाइट अपने पूरे शरीर पर महसूस करने से आपका आभा मंडल बहुत स्ट्रांग हो जाता है, बहुत मजबूत हो जाता है। आभा मंडल में ही लोग आपके आएंगे तो वो वैसे ही ठीक हो जाते हैं, दुर्घटनाएं नहीं होती हैं, आपके साथ नहीं होंगी, आप जिनके आसपास होगे वो भी बचे रहते हैं उस आभा मंडल से, उनको भी प्राण शक्ति मिलती रहती है आपके शरीर से, वो भी स्वस्थ होते जाते हैं। आप कहीं भी आकर्षित कर सकते किसी भी व्यक्ति को अपने आभा मंडल से, किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार से, किसी प्रकार की समस्या का समाधान स्वतः हो जाता है उससे, आपके संपर्क में आने मात्र से, आपका स्मरण करने मात्र से वो व्यक्ति ठीक होने लगेगा, इतना आभा मंडल का प्रभाव होता है। तो आभा मंडल का हम ध्यान करेंगे, लंबी गहरी सांस भर के कुंभक करते हुए, और खेचरी मुद्रा लगाएंगे। फिर आता है पुराना बुखार। जो पुराना बुखार आता है उसके लिए बहुत अच्छा उपाय है, कागदी नींबू होता है, जो छिलका जिसका पतला होता है, उसको सुंघाने से, पुराने से पुराना बुखार सवेरे सवेरे सुंघाना पड़ता है। उसका पत्ता, कागदी नींबू का उसके पत्ते सुंघा दो कुछ मील के, 6 या 9, हर दिन सवेरे, तो पुराने से पुराना बुखार ठीक हो जाता है इससे। फिर आता है कि रक्त शुद्धि कैसे करें। एक मजबूत हम
शरीर का निर्माण कैसे करेंगे, मजबूत स्वस्थ शरीर का निर्माण कैसे हो। देसी गाय का घी लेना है 1 चम्मच, 1 ही चम्मच लेना है बस। और 10 काली मिर्च, उसमें थोड़ी देर तक तलना है, 1 मिनट तक। और उसके बाद उस घी को हर दिन पीने से शरीर निरोग हो जाता है और हष्ट पुष्ट हो जाता है। दुबले पतले व्यक्ति भी अच्छे ताकतवर हो जाते हैं इस प्रयोग से। देसी गाय का घी लेना है आपको। अब आता है पीलिया। पीलिया बरसात के समय में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, तो इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। सवेरे से शाम तक 1 चम्मच में ही पीलिया ठीक हो जाता है। एक पौधा होता है भृंगराज, जहाँ चाहे मिल जाएगा, तेल में प्रयोग होता है, हेयर ऑयल बनता है। हेयर ऑयल बहुत काम करता है इसका, बहुत इफेक्टिव है। लेकिन इसका पीलिया में प्रयोग है। कुछ पत्ते लो उसके, 1 चाय बराबर चम्मच उसका पत्तों को मीड़ के, कुचल के उसका रस निकाल लो, और सवेरे आप पिलाओगे, शाम तक 2-3 बार पिला दो, कोई इसके साइड इफेक्ट तो होते नहीं है। जहरीली जहरीली चीज नहीं है ये। तो 2-3 बार आप दिन में पिला देंगे तो आपका पीलिया शाम तक ही ठीक हो जाता है। शाम तक बहुत स्वस्थ हो जाता है व्यक्ति भृंगराज के पत्तों का रस पिलाने से। फिर दूसरा आदमी प्रयोग, एक और प्रयोग करते हैं। गिलोय रहता ना, गिलोय। गिलोय तो अभी सब लोग समझने लगे हैं, कोरोना ने सबको परिचित करा दिया गिलोय से। गिलोय की लकड़ियां लेके छोटे छोटे से उसके पीस करके उसकी गले माला बना के गले में पहना दो, कुछ दिन में पीलिया ठीक हो जाता है। जो लोग पहनते हैं ना, गले में माला पहने रहते हैं पीलिया वाले लोग, वो गिलोय की माला, गिलोय की लकड़ी की माला होती है वो। फिर आता है इकतारा बुखार। इकतारा बुखार जो होता है, माने एक दिन छोड़े एक दिन करके बुखार आता है। तो ये पलाश के पत्ते रहते हैं, पलाश तो सब लोग जानते हैं, या सफेद अपराजिता, इनके पत्तों को जिस दिन बुखार आना हो उस दिन सवेरे सवेरे सुंघा दो, उसके पत्तों को मसल के, मीड़ के, कुचल के। तो व्यक्ति का एक तरह बुखार पहले ही दिन से ही ठीक हो जाता है। पहले ही दिन से 2-4 दिन सुखा सुंघा दो उसको। फिर आता है कान के रोग, क- कान का दर्द। तो इसमें पहले हम बता चुके हैं शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा इसमें लगाते हैं, और तर्जनी, ये छोटी वाली उंगली, ये कान में डाल के ऐसे ओम मंत्र का जाप करते हैं। 9 मिनट कम से कम ओम मंत्र का जाप करना पड़ता है इससे। तो व्यक्ति का कान का दर्द चला जाता है। अब आता है कांटा निकालना। यदि व्यक्ति को कांटा लग गया है, या गोली तक लग गई है, गोली लग गई है, कुछ वस्तु शरीर में, कील वगैरह शरीर में चली गई है, कुछ भी विजाती तत्व शरीर के अंदर पहुंच गया है और निकल नहीं रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए बहुत अच्छी चीज है, अभी बारिश में आपको सब जगह देखने को मिलेगी ये देखिए, ये चित्र आया है आपके सामने, बहुत सुंदर से। अभी बारिश के बाद में, अभी बारिश के खत्म होगी, ये अभी 1-2 महीने में ये फूल दिखाई देंगे आपको, पीले सफेद नीचे और आगे रेड कलर के। इसको कहते हैं अग्नि शिखा, कलिहारी भी बोलते हैं इसको, कलिहारी। ये आपको दिखाते हैं, कलिहारी की जड़। ये ऐसी होती कलिहारी की जड़, ये हमारे पास में है ये। लकड़ी होती है, इसकी जड़ निकाल लो बारिश के बाद में। कभी भी जड़ी बूटियां जब भी कलेक्ट करो, तो अभी नहीं की जाती बारिश में, ये जो है ना, ये सब जड़ी बूटियां कलेक्ट की जाती हैं विजयादशमी के बाद, दशहरे के बाद, क्योंकि ये पक जाती हैं। अभी तो इनमें पानी रहता तो सड़ जाती हैं ये सब, और दशहरे के बाद इनका कलेक्शन होता है, फरवरी तक चलता है जो। तो इसकी जड़ को पानी में थोड़ा सा घिस लीजिए पत्थर पे, और उसके उसको जहां भी कांटा गोली कुछ भी चीज लगी हुई है वहां पे इसको लगा दीजिए। 10-15 मिनट में कांटा निकल ऊपर आ जाता है, खिंच के ऑटोमेटिक सोता।
और दूसरा उपयोग और होता है इसका, ये विशल्य कहलाती है, माने विषैली चीजों को शरीर से बाहर निकाल देती है। जब रामायण में लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, तो जो सुसेन वैद्य था उसके कहने पे हनुमान जी 3 प्रकार की जड़ी बूटियां लेके आए थे। शल्या, विशल्या और संजीवनी। तो ये विशल्या, विशल्या भी कहते हैं कलिहारी को, अग्निशिखा को। किरकिचियाऊ भी कहते हैं, किरकिचियाऊ हमारे यहाँ किरकिचियाऊ कहलाती है। ये, इसकी एक खासियत और है, इसकी जड़ का पत्थर पे रगड़ के या इसके पत्तियों को हाथ में मसल के, और जो भी महिला है यदि बच्चा नहीं हो रहा है उसको सिर्फ दिखा दो ऐसा दूर से हाथों को, उतना ही में बच्चा हो जा डिलीवरी हो जाती है। इतना जबरदस्त इफेक्ट होता है इसका, बहुत प्रभाव होता है। तो कलिहारी, ये चीज ध्यान रखिए, इसकी जड़, जड़ बहुत काम की रहती है, और भी कई चीजों में काम करती है, लेकिन अभी कांटा निकालने में आप थोड़ी सी देर में कांटा निकल जाता है इसका। दूसरा, बच्चे का यदि जन्म नहीं हो रहा है तो एक तो ये चीज हो गई, दूसरा एक होता है अपामार्ग। अभी पंचमी के समय हमारे देश में सारी महिलाएं इसका, इसकी दातून करती हैं। ये बहुत ही जड़ी बूटी उगती है, अभी अभी उगे, बारिश में उगाई है, बहुत ही महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है। 400-500 प्रकार की बीमारियां इससे ठीक होती हैं, सांप काटना वाला तक ठीक होता है। इसके जो बीज दिख रहे हैं ना, इनको ले लीजिए और इनको, इनका खीर बना के थोड़ी सी, और इनका खा लीजिए आप, तो आपको भूख नहीं लगेगी। भूख नहीं लगेगी, साथ में, साथ में ये होगा कि आपका मोटापा गारंटी से ठीक हो जाता है। महीने भर में 8-10 किलो वजन तो कम हो ही जाता है इसके बीज खाने से। और इसकी, इसके बहुत सब चीजें, पूरा पूरी चीज इसकी काम आती है। अपामार की, लट जीरा कहलाता है, अपामार, चिरचिटा, बहुत सारे नाम है इस जड़ी बूटी के। अभी खूब हो रही सब जगह पे। अमृत है ये, अमृत। और इसकी लाल रंग, 2 पौधे होंगे, एक सब सफेद कहलाता है, एक लाल, रेड कलर तना, लाल रंग का होता, थोड़ा सा लाली माली हुए। उसकी जड़ 1 इंच लेके, यदि बच्चा नहीं हो रहा है, कष्ट हो रहा है, तो इसको कमर में बांध दीजिए, नाभि के पास में। 2-3 मिनट में बच्चा हो जाता है, लेकिन उसके बाद तुरंत निकाल के फेंकना पड़ता है इसको तत्काल, अन्यथा ये गर्भाशय भी बाहर निकाल देता है। तो ये बहुत, तंत्र मंत्र में तो काम आती ही है, साथ में, साथ में ये इनमें भी बहुत तेजी से काम आती है। अद्भुत रिजल्ट हैं इसके। कोई भी जहरीला जीव जंतु काट ले, उसकी जड़ इसको घिस के लगा दो, इसकी तत्काल रिलीफ मिल जाता है। ये स्पर्श चिकित्सा में बहुत जबरदस्त काम आती है। फिर अगला, घाव। यदि शरीर में कहीं बूंद हो गया है, कोई घाव लग गया है, तो एक ये वाला आपने देखा होगा, ये पौधा अभी बारिश में सब जगह मिलेगा, ये तो खैर सदाबहार है, 12 महीने होता रहता। इसको कहते हैं विदहारा। चौड़े चौड़े पान की तरह पत्ते होते हैं, ये पुंगी की तरह एक फूल होता है उसमें, विदहारा। तो इसको, इसका दूध निकाल के और घाव पे लगा दो तुरंत, आधा घंटे तक पुराना घाव हो, ज्यादा पुराना हो तो ठीक नहीं होगा। तत्काल का कोई घाव है, इसको दूध निकाल के तुरंत घाव पे लगा दो, तुरंत ज्यों का त्यों हो जाएगा। 10 मिनट लगेंगे, पता ही नहीं चलेगा कितना ही बड़ा घाव है। आपको उसका चिन्ह तक नहीं मिलेगा, चिन्ह कि कहाँ घाव था, एकदम से जुड़ जाता है। ये भोपाल में तो हम भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो नेटवर्क सही आ रहा है अभी। चलिए कोई बात नहीं, रिपीट होती रहेंगी क्लासेस तो। जिनकी क्लास मिस हो जाती है वो चिंता ना करें, रिपीट होता है ना, कहीं ना कहीं एक आध बार रिपीट होता जाता है। आज की बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, बहुत बहुत नई नई चीजें आपको सीखने मिलेंगी, और दुर्लभ वाली। मैंने खुद इनका प्रयोग किया है, मेरे पास खुद रखा है ये सामान, मैं खुद प्रयोग करता हूँ इन सबका।
अच्छा, कई साल पुराने घाव को भी ठीक कर देती है। कई साल पुराने तो हमने नहीं किए, लेकिन हाँ, ये तत्काल नए घाव को तत्काल ठीक कर देती तुरंत। किसी भी लोगों ने किसी जंगल गए और जंगल जाके उन्होंने किसी जानवर को मार के लाए, उसका मांस जो था ना वो उसमें काट टुकड़े टुकड़े कर दिया, और इसके पत्तों में रख के लाए और घर तक पहुंचे जब, तो पूरा सब एक जुड़ गया पूरा वो सब। तो ये बहुत जबरदस्त काम करता है विधारा इस चीज में। पत्ते भी बहुत अच्छा काम करते हैं। घाव पे रख दो पत्ते, बांध दो, ठीक हो जाते हैं घाव, वो तत्काल, इंस्टेंट। चलिए, अच्छा है, प्रयोग किया है आपने तो। कितने साल पुराने तक घाव ठीक हो गए? पुरुषोत्तम कौशिक जी लिख रहा है कि कई साल पुराने घाव को भी ठीक किया है। किसी का भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी निकले। तना, तने से निकले, पत्तों से निकले, फूल से निकले। अगला, अब है बुरी आदतों को छोड़ना। बुरी आदतों को कैसे छोड़ेंगे? तो पद्मासन में या सिद्धासन में बैठ जाएंगे। दाहिनी नासिका, दाहिना नोस्ट्रल बंद करेंगे, दाहिनी नाक। बाहिनी बाई नासिका से हम सांस लेंगे अंदर, और बंद कर लेंगे, और सुख पूर्वक जब तक हम सांस को रोक सकते हैं तब तक रोकेंगे। और से पूरा करने के बाद बाई नासिका से पूरा करेंगे, सॉरी, और दाहिनी नासिका से हम उसको निकाल देंगे। और जिससे हमने सांस को निकाली है, वापस फिर उससे करेंगे, अंदर खींचेंगे। और जब हम सांस खींच रहे होंगे अंदर, तब ये भाव करेंगे कि सुख, शांति, समृद्धि, क्षमा, स्वास्थ्य और देवी शक्तियां हमारे शरीर में प्रवेश कर रही हैं। और जब हम सांस को रिलीज करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो ये भाव करेंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, बुरी आदतें और आसुरी प्रवृत्तियां हमारे शरीर से बाहर निकल रही हैं। और जब हम इस पूरा रेचक और कुंभक, इनके दौरान हम ओम मंत्र का लगातार जाप करते रहेंगे 21 दिन तक। हर दिन 21 बार इसको करने से बुरी आदतें जो भी हैं, जो भी शराब पीते, कल लिख रहे थे हमारे धीमन जी, दिनेश, कि शराब छुड़ाने के लिए क्या करें? तो शराब छुड़ाने के लिए व्यक्ति को ही प्रयोग करना पड़ेगा इसको। सुषमा जी, आपके यहाँ नेट की प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ नेट की प्रॉब्लम नहीं है, है ना? सबको बाकी क्लियर हो रहा है, आपको कोई दिक्कत है? आप चेक करिए अपना नेट, है ना? अपना नेट चेक कर लिया करो पहले, लिखने के पहले। हाँ, अगला। तो ये इस क्रिया को करने से कुछ दिन में आपकी जो भी व्यक्ति है उसकी छूट जाती है। फिर आता दमा। यदि व्यक्ति को अस्थमा है, अभी दर्द के बारे में बताएंगे, दर्द कैसे ठीक करना है। तो दमा, तो जब भी दमे का दौरा पड़े किसी भी व्यक्ति को, तो सबसे पहले तो उसको ये मुद्रा करवाएं। इस मुद्रा को माने, जो कल हमने बताई थी, हार्ट के लिए उपयोग आती है, मृत संजीवनी मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, या हमारी कार्डियक मुद्रा, सॉलिविटेट मुद्रा। ये हार्ट अटैक को तो ठीक करती है, साथ में दमा वाले व्यक्ति को भी बहुत क्विक इफेक्ट देती है। यदि दमा आ गया, व्यक्ति दमा की समस्या है उसको, और दौरा पड़ा हुआ है, और ये मुद्रा यदि आप उसको कराते हैं, तो व्यक्ति थोड़ी सी देर में चलने ही नहीं बल्कि दौड़ने के लायक हो जाता है। सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहा होगा, सीढ़ियां चढ़ जाएगा आराम से आदमी, इस मुद्रा को करते ही साथ में 2-3 मिनट उसको करा दीजिए। और सबसे मेन चीज है कि जो व्यक्ति का स्वर चल रहा हो, स्वर विज्ञान में सिखाया था आप लोगों को सारी चीजें। यहाँ नाक के पास में हम हाथ करते हैं और देखते हैं कि
जहां जिस नोस्ट्रल से, जिस नासिका से ज्यादा एयर बाहर निकल रही है, और वह स्वर हमारा चल रहा होता है। दाहिने स्वर से यदि निकल रही है ज्यादा मात्रा में तो दाहिना स्वर चल रहा, बाई बाई नासिका से निकल रही तो बायां स्वर चल रहा। यदि इसमें भी हम आप पता ना कर पाए तो एक पक्षी का पंख ले लीजिए, कहीं भी पड़ा हुआ मिल जाता है, उसको नाक के पास ऐसे लाइए, आपको हिलता हुआ दिखेगा। जो स्वर चल रहा होगा वह नासिका के पास लाने से वो हिलता हुआ दिखेगा, समझ जाएंगे आप कि कौन सा स्वर चल रहा। इसमें भी यदि समझ में ना आए तो एक दर्पण ले लीजिए, कांच आईना, उस छोटे सा आईना को उसको फ्रिज में रख दीजिए थोड़ी सी 2-3 मिनट के लिए। जब वो ठंडा हो जाएगा तो उसको नाक के पास आप जैसे ही उसको लाएंगे तो जहां ज्यादा मात्रा में संघनन हो जाए, ज्यादा मात्रा में हमारी सांस जमी हुई आपको दिखाई दे, समझ जाइए कि वो है वाला आपका स्वर इस समय चल रहा है। क्योंकि एक पैर हमारा दाहिना स्वर चलता है, एक पैर बायां स्वर चलता है, और स्वर विज्ञान से ही व्यक्ति सारी बीमारियों को ठीक कर सकता है। दुनिया की सब समस्याएं स्वर विज्ञान, स्वर से ही ठीक हो जाती हैं। हमारे चलने उठने बैठने सब गड़बड़ हो गया, खाना पीना रहन सहन सब कुछ बिगड़ गया। उससे क्या हुआ कि हमारा सांस का पैटर्न बदल गया। जितना हमारा सांस लेने का, ब्रीदिंग का पैटर्न नेचुरल रहेगा, उतने ज्यादा हम स्वस्थ रहेंगे, बीमारियों से ग्रसित नहीं रहेंगे, साधना के पथ पर आगे जाएंगे, सब चीजें हमको मिलेंगी। और जैसे ही हमारा चेंज हुआ और हमको सब बीमारियां शुरू हो जाती थी। साधना तो बहुत दूर की बात है, मेडिटेशन फिर अपना शरीर को ही बचाने के दो दो पढ़ने लगते हैं। इसको इसको बैलेंस करके, इसको ठीक करके आप ठीक कर सकते हैं। सामान्य सा है उपाय, बहुत सामान्य से उपाय है। तो इसमें जब भी दमा का दौरा पड़े तो आप उसको मृत संजीवनी मुद्रा कराएंगे। दूसरा फिर उसका देख लेंगे कौन सा स्वर चल रहा है। जो स्वर उसका चल रहा है उस स्वर को आप बंद कर दीजिए, या तो हाथ से बंद कर दीजिए, रुई लगा दीजिए वहां पर उस नासिका में, तो दूसरा स्वर चलने लगता है। जो स्वर आपको चलाना है उसके उसके अपोजिट साइड आप लेट जाइए। यदि आपका बाएं स्वर चलाना है आपको, दाहिना करवट लेट जाइए, और दाहिना स्वर यदि आपका चल रहा है तो बाएं करवट लेट जाइए। आपका आपका अस्थमा 1 महीने यदि आप हमेशा दिन में 2-4 बार इस प्रक्रिया को दोहराना पड़ता है, जो भी आपका स्वर चल रहा है उसके अगेंस्ट में आप लेट जाएं। जो दमा के मरीज हैं उनके लिए 1 महीने में दमा की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। बस आपको स्वर चेंज करना है। किसी ने अभी कहा था कि दर्द होता है शरीर में, तो दर्द में भी आपको कहीं भी प्रकार का शारीरिक दर्द है किसी भी जगह पे, उसमें भी आपको यही प्रक्रिया दोहराना है सेम। 2-3 बार जब भी आप घर में हो या जहां सुविधाजनक आपको हो, वहां पर आप अपना ध्यान से अपना स्वर चेंज करते जाइए। जब भी कोई भी समस्या आपको आई है, आपका जो स्वर चल रहा है उसके कारण आई है, उस स्वर में आपका तत्व भी चल रहा होता है। अब तत्व कैसे पता करेंगे वो हमने आपको बताए थे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो पंच तत्व हैं उनके सिंबल्स आपको दिखाई देंगे। उस जब आप दर्पण को ठंडा करके फ्रिज में नाक के सामने लाएंगे तो उस तत्व की आकृति बनेगी, आप समझ जाएंगे कौन सा तत्व चल रहा है। और जैसे ही आपने स्वर चेंज किया, आपकी बीमारी ठीक। क्योंकि जिस तत्व में आपका जन्म हुआ है उसी तत्व की बीमारियां आपको परेशान करेंगी। उस तत्व की जो भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं वो सब आपको मिलेंगे विरासत में, और जीवन भर परेशान करते रहते हैं। और जीवन भर वो यदि बैलेंस है तो आपको सुख शांति समृद्धि प्रगति के पथ पर
आगे बढ़ाते रहते हैं। ये बहुत बड़ा रहस्यमय विज्ञान है सांस का, प्राण शक्ति का बहुत बड़ा रहस्यमय विषय है ये। खुद खुद शिव जी ने माँ पार्वती जी को इसके बारे में जब बताया तो अद्भुत ग्रंथ है ये, दुनिया के कई भाषाओं में इसका वो हुआ और रिसर्च हुए और लगातार रिसर्च हो रहे हैं। और जो जो चीजें लिखी गई वो आधुनिक वैज्ञानिक पे विज्ञान एकदम बिल्कुल सटीक मानता है कि इतने साल पहले, आश्चर्यचकित है कि इतने साल पहले आखिर ये कैसे हो गया, सब पॉसिबल। क्योंकि जो हमारे जो ऋषि मुनि थे उनको कहना चाहिए, उनको ये सब सिद्धियां प्राप्त थी कि वो सब देख लेते थे बिना किसी मशीन के, बिना किसी उपकरण के, सब चीजें उनको पता चल जाती थी आत्मज्ञान से। तो तो इसी से आप अपना किसी भी व्यक्ति का अस्थमा ठीक कर सकते हैं, और इसी विधि से आप किसी भी व्यक्ति का दर्द ठीक कर सकते हैं, दर्द समस्या। अब आता है कान। यदि किसी को कान की तकलीफ है तो कान की तकलीफ में हमने बताई थी आपको, शून्य मुद्रा करेंगे और लंबी गहरी सांस भरेंगे और ध्यान करेंगे हम कि कान में हमारा प्राण तत्व भर रहा है। ध्यान करते हैं आंख बंद करके। एक तो आपको ये बताया, ओम मंत्र का जाप करना है आपको। दूसरा फिर आपको प्राण तत्व भरना है और आकाश मुद्रा करने से या शून्य मुद्रा करने से, ये आकाश मुद्रा है, मिडिल फिंगर को इसमें लगा दिया, ये अग्नि हो गया। ये सब कुछ इसमें ही है विज्ञान पूरा। अभी तो खैर जो मोटी मोटी चीजें हैं वो हम आपको यहाँ से दिखा सकते हैं, जब बोलकर सूक्ष्म चीजें हैं इसमें अंगुली में, बिल्कुल माइनर, इतनी इतनी बारीक सी, बस काम हो गया। इतना इतना रख दिया बस। वो सब चीजें यहाँ से पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप समझे नहीं पाओगे ना कहाँ क्या रख रहा है, और जरा सा इधर से उधर हो गया तो काल काम फिर बिगड़ जाता है, फिर बनता नहीं है वो। ये इंजेक्शन की तरह काम करता है, जैसे इंजेक्शन लगाते ना वैसा काम करता है ये विद्या। जहां आप पॉइंट देख लो कि कौन सा पॉइंट है, वो समझ जाओ और बस आप डॉक्टर बन गए इस विधा के। और वो डॉक्टर जो तत्काल ठीक कर देता है बिना दवाइयों के, बिना मेडिकल उपकरण के, बिना जांच के। नहीं तो 8 10 15 हजार तो आज के समय में जांच करने के लग जाते हैं, फ्री में ठीक हो जाता है व्यक्ति। और तत्काल बात की कोई वही नहीं, दवाइयों का पता नहीं साइड इफेक्ट होगा, कितने महीने कितने साल तक खानी पड़ेंगी। और ये तो तत्काल ही, जैसे आपके पास मरीज आया तत्काल उसका ठीक होना शुरू हो गया, वो आपके पास से ठीक होके जाता है 2 4 5 10 मिनट में। ये अद्भुत है ऐसी चिकित्सा पद्धतियां, ये हमारे देश की हैं एक्चुअली। जहां जहां प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति, लाइफ, उसको बूस्ट कर दिया जाता है, उसको बढ़ा दिया जाता है। और वो पॉइंट हमको पता चल जाते हैं कि कहाँ जीवनी शक्ति कहाँ रुकी हुई है। और बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, बहुत सामान सा। हमने चक्रों को देखा था यहाँ पे, ये हमने देखा था मूलाधार चक्र, फिर यहाँ स्वादिष्ठान चक्र, यहाँ मणिपुर चक्र, फिर यहाँ हम आए थे हार्ट चक्र, हार्ट का क्षेत्र है, यहाँ देखा था ना हार्ट चक्र। यहाँ फिर हमने विशुद्धि चक्र देखा था, यहाँ आज्ञा चक्र। तो ये जो है ना भगवान ने दिया, ये ऊपर है तो सिर है, ये सिर है। ये पीछे गर्दन का हमने देखा था, गर्दन से यदि रीढ़ की हड्डी तक दर्द है, इस पे दबा के देखिए आप किसी भी चीज से, वस्तु से, एकदम नुकीली भी ना हो और एकदम से, इससे पेन से ही दबाइए, पेन के पिछले वाले भाग से। ऐसे दबाएंगे तो जहां दर्द बहुत ज्यादा तेजी से लगे, बस वही पॉइंट है आपका, समझ जाइए, खत्म। ये तो कल तो हमने यहाँ देखा था। अब यहाँ सामने आते हैं तो यहाँ पे जो हमने देखा था, ये माथा है हमारा, सिर दर्द होगा तो यहाँ करना है। आंख है तो ये आंखें सामने ही है, ये सामने आंखें, ये हमारा सिर है, फोरहेड। ये हमारी नाक है, यहाँ पे नाक, इस पे क्रिया करेंगे, नाक से संबंधित तकलीफ है। ये गर्दन है हमारी, ये हमारा विशुद्धि चक्र है, तो यहाँ विशुद्धि चक्र हमने देखा था जब पढ़े थे ना, तो ये सब आपको बताया था कि हाथ में ही सब चक्र हैं, अंगुली में भी चक्र हैं, एक इसमें भी चक्र हैं। अभी वो दिखा नहीं सकते एक्चुअली, क्योंकि
इतनी छोटी सी चीज समझ में नहीं आएगी, वो प्रत्यक्ष जब मिलते हैं तभी ये समझा सकते हैं, जब बता सकते हैं। तो ये नीचे जब हम यहाँ आते तो ये हार्ट आ जाता है, यहाँ पे हृदय, यही फेफड़े हैं हमारे, इन पे मलिए तो हाँ फेफड़ों की संबंधी है, किसी को हार्ट की समस्या है, यहीं पे आप, कल हमने बताया था ना आपको, मेथी, मेथी को रगड़िए यहाँ पे, बस आपका काम चालू। इस मेथी यहाँ बांध दीजिए, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपका स्टमक होता है। तो ये हमारी पूरी बड़ी आंत है यहीं पे, यहाँ से पूरी फैली हुई है। यहाँ गॉल ब्लैडर होता है नीचे साइड में, यहाँ पीछे साइड में किडनी है दोनों, यहाँ हमारे प्रजनन अंग हैं। यूरिन में यदि जलन हो रही तो यहाँ पे लगा दीजिए नीले रंग का, ये यूरिन संबंधी कोई भी दिक्कत है, ये कर दिया हमने ऐसा, बस खत्म। ये देखिए पीछे जिनको बार बार वार्ट हो जाते हैं, बार बार जिनको फोड़े हो जाते हैं, इस दोनों अंगुलियों के बीच में नीला रंग लगाने से यहाँ पे 10-15 मिनट में पूरा आराम हो जाता है। दूसरे दिन लगाओ तो गायब ही हो जाता, पता नहीं चलता है। बहुत सारे लोग जो ऑपरेशन कराने के लिए जा रहे होते हैं, उनको नीला कलर लगा दो, तत्काल रिलीफ, परमानेंट ठीक। तो ये सब एनर्जी फ्रीक्वेंसी है एक्चुअली, फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। नीला कलर हमने यहाँ लगाया, माने ये जो था ना, ये हमारा मूलाधार चक्र था। जलन हो रही माने वहां एक्सेस एनर्जी आ गई। तो एक्सेस एनर्जी के लिए क्या करेंगे हम, ज्यादा ज्यादा बढ़ गई, दो ही प्रकार की बीमारियां आएंगी बस आपको, या तो एनर्जी एक्सेस आ गई, ज्यादा हो गई, या एनर्जी कम हो गई, बस दो ही तरीके हैं। दोनों तरीके हमने आपको सिखाए थे। जलन हो रही है माने एनर्जी ज्यादा आ गई, फलस्वरूप हम उसको डाउन करेंगे, तो डाउन करने के लिए नीला कलर हमने लगाया, सीधा है। ब्लू कलर लगाया, नीला कलर लगाया तो अग्नि शांत हो गई, तो जलन उसकी ठीक हो गई। डायबिटीज ज्यादा हो गई मतलब एक्सेस एनर्जी, डायबिटीज कम हो गई मैंने लो एनर्जी, तो उसको बैलेंस करो। बीपी हाई हो गया मैंने एक्सेस एनर्जी ज्यादा आ गई, बीपी लो मैंने कम एनर्जी, बुखार आ गया मैंने एनर्जी ज्यादा हो गई, ठंड लग रही मैंने एनर्जी कम हो गई, बार बार व्यक्ति को दस्त लग रहा है यानी एनर्जी ज्यादा हो गई, एनर्जी कॉन्स्टिपेशन हो गया मैंने एनर्जी कम हो गई। बस दो ही तरीके हैं और कुछ नहीं, तीसरा कुछ भी नहीं है इसमें। तो इस तरीके से जब आप समझ लोगे कि एनर्जी ज्यादा है या कम, तो तत्काल इलाज करोगे, तत्काल रिजल्ट आने चालू हो जाते हैं उसके। कोई जरा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ना, बहुत बड़ा विज्ञान है। सब सब सीधा सीधा सिंपल है, बिल्कुल सीधा सीधा। ऊपर सिर है तो ऊपर अंगूठा हो गया, हाथ बगल में तो हाथ बगल में हो गए, नीचे पैर होते तो नीचे पैर हो गया। बस इस हिसाब से आप अपना हिसाब लगा लो कि कौन से अंग में तकलीफ है तो कहाँ दर्द मिलेगा हमको। ये हाथ में आगे अन्न ऑर्गन से हमारे पेट के पूरे, इतना सिंपल सा होता है। अगले अगले आगे की तरफ चलते हैं हम। चलिए, डॉक्टर अरविंद कुमार दी लिख रहे हैं कि मेल फीमेल स्वर से निर्धारित करता है, बिल्कुल मेल फीमेल स्वर से निर्धारित करता है कि हमें कौन सा हमारा बच्चा हो, लड़का होगा कि लड़की होगा, हमें कौन सा बच्चा होगा, ये सब स्वर से प्रभावित होता है हमारा। और अभी हम आपको बता देते हैं कि दोनों तरीके बता दें, जिनके यहाँ बच्चे नहीं हो रहा है वो भी स्वर विज्ञान से बच्चों का पैदा कर लेंगे। तो बांझपन के लिए जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं तब, तो पिता का दाहिना स्वर चल रहा है और माँ का बायां स्वर चल रहा है, पिता का दाहिना माँ का बायां, और दोनों का जल तत्व चल रहा हो, दोनों का हमने बताया ना जल तत्व कैसे पता पता करेंगे। जब दर्पण हम आईने को फ्रिज में थोड़ी देर से रख देंगे, ठंडा हो जाएगा और नाक के पास लाएंगे, तो उससे जो
आकृति बनेगी, वो लहरनुमा बनेगी, ऐसी लहरों, वेव्स टाइप की। वेव्स वेव्स आती ना लहर की समान, लहर के समान ऐसे ऐसे ऊपर 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 नीचे ऐसे। तो वो हमारा उस समय जल तत्व चल रहा होता है हमारे शरीर में। तो पिता का दाहिना स्वर चलना चाहिए, माँ का बायां स्वर चलना चाहिए। स्वर समझना तो आप समझ के गए होंगे, स्वर कैसे चेक करेंगे, कैसे पता चलेंगे। और दोनों का जल तत्व चल रहा हो, उस समय बांझ जो होते ना वो भी गर्भ धारण करने में सक्षम हो जाते हैं। अब इन्होंने, डॉक्टर साहब ने पूछा कि भाई बच्चा की लड़का या लड़की, तो पिता का दाहिना स्वर चल रहा हो और माँ का बायां स्वर चल रहा हो, उस समय लड़का पैदा होता है। अगला, अब स्मरण शक्ति, स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाएंगे हम? कौन सा, अब स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाएंगे? तो जब हम अपनी शिखा पर, शिखा माने हमारी चोटी, चोटी पे हम ध्यान करेंगे। थोड़ा सा गर्दन हम ऐसा जो रहता है ऐसे ही ऊंचे, थोड़ा सा पीछे की तरफ कर लेते हैं और शिखा पे ध्यान करते हैं। माने हमारा जो ध्यान रहेगा वो हमारे सहस्त्रार चक्र पर करेगा। और लंबी लंबी गहरी सांस लेते हैं हम। ये हमको 5-6 मिनट लेना है बस। 5-6 6 मिनट से ज्यादा नहीं लेना लंबी गहरी सांस। तो ध्यान करेंगे हम कि हमारी जो है वो बहुत तेजी से मेमोरी बढ़ रही है, हमारी स्मरण शक्ति बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो इसको करने से 40 दिन करना है, लेकिन ये 40 डेज, 40 दिन करने से आपकी स्मरण शक्ति बहुत तेज हो जाती है इस क्रिया को करने से। और दूसरा, आपको आंखों को ठीक करना है। आंखों की बहुत सारे हमने तरीके बताए थे कल, आज एक तरीका और बता देते हैं कि आंखों को यदि हमें ठीक करना है तो क्या करेंगे। तो इसमें आंख आंख बंद नहीं करना है, बस दोनों नोस्ट्रल से हमको सिर्फ सांस भर के अपने आज्ञा चक्र को देखना है। आंख खोल के देखना है, सांस भरी, आज्ञा चक्र को देखा और भाव किया। थर्ड आई को हमको देखना है और भाव किया कि हमारी जो भी आंखों की तकलीफ है वो ठीक हो रही है। इसको करीब 21 दिन तक, 21 डेज तक किया जाता है। 21 दिन तक आप करते हैं तो आपकी नेत्र दृष्टि अच्छी हो सकती है, अच्छी हो जाती है। अब इन्होंने लिखा, सर श्रीवास्तव जी ने, कैंसर। देखिए, कैंसर जो भी होगा, कहीं का भी होगा शरीर में, तो डॉक्टर ओटो वान वर्ग, पहले भी हमने काफी बार बताया ये चीज, आज फिर से बताते हैं। ओटो वान वर्ग जर्मनी के एक साइंटिस्ट हुए हैं, इनको एक नोबेल प्राइज मिला था। इनका कहना था कि जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी शरीर में बीमारियां हैं, वो सब कैंसर तक एसिडिक वातावरण, शरीर में एसिड की अधिकता के कारण ही पनपती हैं। सही भी बात है। जब शरीर में एसिडिटी अधिक हो जाएगी तो क्या होगा, उन सेल्स तक, हमारे कोशिकाओं तक ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच, फलस्वरूप वो सेल हमारे मरने लगते हैं और वो मरे हुए सेल्स अपनी ही जैसी कोश सेल्स को जन्म देते हैं, लगातार बढ़ते जाते हैं, जिसके फलस्वरूप कैंसर और बढ़ता जाता है। तो ये जो डॉक्टर ओटो वान वर्ग हैं, इन्होंने अष्टांग हृदय से पूरा ये विज्ञान लिया था। बागभट्ट हुए हैं 9वीं शताब्दी में, आज से करीब 1400 साल पहले उन्होंने ये सब विज्ञान दे गए थे। 1300-1400 साल पहले वो दे गए सब।
वहीं से वो अपना ले गए और उन्होंने अपने नाम से प्रकाशित किया और दुनिया में नोबेल प्राइज जीत लिया उन्होंने इसी चीज में, इस छोटी सी चीज में। तो हम ये कोशिश करें कैंसर होने के पहले ही कि भाई हमें कैंसर ना हो। बहुत तेजी से कैंसर फैल रहा है, तो हमें ना हो इसके लिए भी उपाय करें, और जिनको कैंसर हो गया है उनका भी करें। तो राजीव दीक्षित जी ने बहुत अच्छा उपाय बताया कैंसर का, कि काले रंग की देशी गाय हो, विदेशी कोई काम की नहीं, देशी गाय, उसका मूत्र लीजिए, गौमूत्र, और 1 कप लीजिए, उसमें 1 चम्मच हल्दी डाल दीजिए, और जब वो उबाल लीजिए उसके बाद उसको ठंडा करके गुनगुना माने पिला दीजिए दिन में 2-3 बार। यदि व्यक्ति की कीमो नहीं हुई है स्टार्ट, तो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है, 100% ठीक हो जाता है। यदि कीमो हो चुकी है काफी, तो फिर उसको बहुत मुश्किल होती है इस चीज में। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, हमारे शरीर का जो पीएच होता है, पीएच वैल्यू वो 7.4 होता है ब्लड का। उससे पीएच की 7 से ऊपर की पीएच की जो है वस्तुएं वो हम खाएंगे तो वो कहलाती हैं अल्कलाइन, क्षारीय। और 7 की न्यूट्रल, और 7 से कम एसिडिक। तो एसिड जो कोका कोला होता है, कॉफी कोका कोला होता है, कोल्ड ड्रिंक्स उनकी 3 और 4 होती है, माने एसिडिक है। जो शुगर होता है, पिग, वो उसका pH 2 होता है, इसलिए 2 होता है उसका, तो इसलिए वो गंदगी चीजें सारी खा जाता है और पचा भी जाता है, क्योंकि उसके सही में एसिड है, तो उसको साइड इफेक्ट नहीं होते गंदगी के, किसी भी चीज के नुकसानदायक नहीं होता। लेकिन मानव है वो 7.4 होता है, तो 7.4 से ऊपर की चीजें खाना है। हमने कैंसर पीएच ये एल्कलाइन वाटर बनाने की विधि बताई थी कुछ दिन पहले। और जब हम प्राण योग करते हैं, लंबी गहरी सांस लेते हैं, प्राण योग की कोई भी क्रिया आप करिए, जब आप लंबी गहरी सांस लेंगे तो आपके शरीर में स्वतः ऑटोमेटिक एसिड एसिड कम होने लगता है और शरीर एल्कलाइन बनाने लगता है। इसको करके देखिए, एल्कलाइन बनने लगेगा शरीर। एक चीज, तो लंबी गहरी सांस आप कैंसर पेशेंट को दिलाइए तो सबसे ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि एल्कलाइन बॉडी एल्कलाइन बनने लगती है लंबी गहरी सांस लेने से, डीप ब्रीदिंग से। प्राण योग में सारी जितनी भी साधनाएं हैं, जो भी मेडिटेशन है, वो सब सांस पर ही है और डीप ब्रीदिंग पे है, लंबी गहरी सांस पे। दूसरा, आपने बारिश में देखा होगा जब नमी होती है और ऑक्सीजन मिलती है, नमी और ऑक्सीजन के फलस्वरूप लोहा भी गल जाता है, उसमें जंग लग जाती है, खराब हो जाता है, क्षय होने लगता है। वैसे ही यदि हम लंबी गहरी सांस लेते हैं, और नमी तो हमारे शरीर में होती है, ह्यूमिडिटी ऑटोमेटिक, पानी से बना है 70%, कोशिकाएं वो ऑटोमेटिक उनका क्षय होने लगता है, वो खत्म होने लगती हैं, वो खत्म हो जाती हैं कैंसरस सेल्स, लंबी गहरी सांस लेने से, प्राणायाम करने से। कम कैंसर पेशेंट को 1 घंटे प्रतिदिन डीप ब्रीदिंग वाले कोई भी एक्सरसाइज होगा, अभ्यास, प्राण योग के अभ्यास, ये सब करना चाहिए 1 घंटे लगभग। उससे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। ये कैंसर का उपाय है। तो चलिए आज यहीं तक। अच्छी क्लास रही आज, काफी क्यूरियोसिटी थी, लोगों ने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे। जैसे फील में मेल फीमेल का स्वर से निर्धारण, ये बहुत डीप वाले क्वेश्चन है डॉक्टर अरविंद थे। जब व्यक्ति को नॉलेज होता तभी व्यक्ति ऐसे पूछ पाता है क्वेश्चन, नहीं तो नहीं पूछ पाता। तो आ जाइए शांति पाठ के लिए, कोई भी, समय हो चुका है, शांति पाठ करेंगे फिर विदा लेंगे सभी से। कहाँ गए प्राण योगी भाई? चलिए आ गए, प्रमोद जी कराएंगे। प्रणाम गुरुजी। सभी साथियों को सादर प्रणाम। कल
टेक्नोलॉजिकल फोन गिर गया था हाथ से, इसलिए दोबारा से ज्वाइन नहीं हो पाया था। तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ साथियों। कोई बात नहीं, कोई बात। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, मन को शांत करते हुए, महादेव शिव का आह्वान करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।